हेलो माय लवली व्यूअर्स। सो ये एक रैंडम रीडिंग है फॉर हु एवर नीड्स इट। जी हाँ, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। और जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है तो ये आपके लिए है, रिगार्डलेस ऑफ द साइन और जोडियक। आपका कोई भी साइन है, जोडियक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मेरे पास कुछ कार्ड्स आए हैं, मैं प्री शफल कर रही थी तो कुछ मैसेजेस आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आई वेलकम यू। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग समथिंग रिलेटेड टू योर हाउस, कि यू आर सर्चिंग फॉर अ न्यू हाउस, कि आप घर देख रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं, कुछ नया घर लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, या अपने पार्टनर के साथ नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। और मे बी इट्स जस्ट एनर्जी ऑफ सेटलिंग डाउन। ओके, यस, कुछ के लिए हो सकता है न्यू हाउस और सर्चिंग अ न्यू हाउस और एनीथिंग। और बाकी सबके लिए इट्स लाइक एनर्जी ऑफ सेटलिंग डाउन विद योर पार्टनर, कि आप होपफुल है और आप सेटल डाउन होना चाहते हैं विद द लव ऑफ योर लाइफ। ये भी चीज हो सकती है। नाउ द एनर्जी दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इज, कोई है दूरी पे जो आपके बारे में सोच रहा है, आपको देख रहा है, आपसे बात करना चाहता है, और दे आर लुकिंग फॉर अ चेंज हियर। यस, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक मुझे वो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मे बी इमोशनल, फिजिकल। दे वांट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट विद यू। ओके, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपकी तरफ से मुझे एक मेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ के लिए ये हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद somebody mature in your life, कि एज में आपसे कोई बड़े हैं, यू आर डीलिंग विद दैट पर्सन। और बाकी सबके लिए हो सकता है दैट आप खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं इन योर लाइफ। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर चेंजिंग। ओके, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट विजडम, कि अगर आप लोगों के बीच में एक गैप है या आप लोगों की बातचीत कम हो रही है, तो आप खुद को वो टाइम दे रहे हैं, खुद को नर्चर कर रहे हैं। बेसिकली इट्स ऑल्सो द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव, बिकॉज वो मिच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एंड गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। और अगेन एज आई टेल, मुझे यहाँ पे कोई डिस्टेंस जरूर दिखाई दे रहा है। नाउ somebody is missing you here. कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपके बिना अच्छा महसूस नहीं कर रही है पर्सन। उनको ऐसे लगता है कि अ, आप चले गए हैं तो उनकी लाइफ में एक मायूसी सी है, या कमी महसूस कर रहे हैं आपकी। बेसिकली ये जो भी पर्सन है, ओके, यस, समथिंग एंडेड बिटवीन बोथ ऑफ यू, या आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई थी। सो दिस पर्सन इज मिसिंग यू लाइक हेवीली, और आपकी बहुत याद आ रही है उनको, कमी महसूस कर रहे हैं आपकी अपनी लाइफ में। नाउ यस, विद अ 10-10 एनर्जी, हो सकता है दैट यू एंडेड द सिचुएशन। आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे या डिसएग्रीमेंट। विद द 5 ऑफ wands एनर्जी, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। यू एंडेड, दे एंडेड, और एनीथिंग, और बात बंद हो गई। कुछ के लिए हो सकता है टोटली ब्रेकअप हो गया हो, सिचुएशन एंडेड, फिनिश्ड, खत्म हो गया आप लोगों के बीच में। और बाकी सबके लिए हो सकता है स्टेगनेंट एनर्जी। नाउ so as I said, कि arguments हो रहे हो, disagreements हो रहे हो, but this person is really thinking about you. They are missing you. They are thinking about you. Okay, with the thoughts on mind. मुझे लगता है कि दिन रात आपको imagine करते हैं, आपकी फोटोज देखते हैं, सोशल मीडिया पे आपको ट्रैक करते हैं। अगर उनके मोबाइल पे कोई पिक्चर्स हैं तो वो देखते हैं ये पर्सन। They are like really missing you, and they have that energy totally attracted to you. Now आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मूविंग, शिफ्टिंग, प्लानिंग, और मे बी इट्स लाइक कि आप फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, या आपकी लाइफ में और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, मूविंग, शिफ्टिंग, relocating, प्लानिंग, और एनीथिंग लाइक दैट। बट यस, डीप डाउन देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप सोचते हैं, बट यस, आप चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। ये चीज हो सकती है। नाउ दिस पर्सन इज लाइक, उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, या उन्होंने अ, कुछ, जैसे होता है ना कि कुछ प्रेशियस था, मतलब आप उनके लिए प्रेशियस थे तो उन्होंने आपको खो दिया है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा। या कुछ के लिए ये हो सकता है दैट वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, या चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर करें
आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी बात हुई है और उनको कमी महसूस हो रही है आपकी, या रिग्रेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि किसी को ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छा नहीं किया। अगर आपने उनको ब्लॉक किया तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, या ये आपकी भी थिंकिंग हो सकती है कि आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। नाउ यू आर अ क्वीन एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, और आपको ऐसा लगता है दैट यू रीचिंग यू इज अ प्रिविलेज, यू नो। तो आप खुद को वैल्यू कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद को वो टाइम दे रहे हैं, यू नो, तवज्जो दे रहे हैं, एंड यू वांट दैट, कि आप वही एनर्जी चाहते हैं। सो हियर आई सी you working on yourself, believing in yourself, growth, okay, and taking care of yourself. Now somebody wants to reach you out. I tell you ना कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है with the offer, with the gift of love, commitment, और शायद हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरप्राइज करना चाहते हैं आपको, आपको कोई तोहफा भेजना चाहते हैं, और शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। सो यस, इन फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपको रीच आउट करना चाहता है विद एन ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट। दे वांट टू पुट एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप, कि ये पर्सन जो है वो अपनी तरफ से और एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, नाउ सी आपको ऐसा लगता है दैट आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। ओके, आप जो भी चाहते हो बहुत क्लियर चाहते हो, बीइंग इन अ क्लियर कॉन्फिडेंट एनर्जी। नंबर वन आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, यू नो, कि इस केस में हो सकता है नंबर वन समवेयर, यस यू आर मिसिंग समबडी, और आप तब तक अपनी लाइफ में किसी को नहीं आने दोगे जब तक वो आपके तरफ, यू नो, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ नहीं आएँगे कि वो क्या चाहते हैं, वेरी क्लियर, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, तो आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आप तब तक मुझे लगता है अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं दोगे, एंड आप खुद को, यू आर बिज़ी बिल्डिंग योरसेल्फ, कि आप खुद को बिल्ड कर रहे हो। और विद मेन मेल हियर मुझे ऐसा लगता है कि येस, कि आप चाहते हो कि कोई आपको वो रिस्पेक्ट दे, वो प्यार दे, एंड यू आर बेसिकली वेटिंग फॉर द वन, कि जो है, जो आपका है, वो आप तक आएगा विद लाइक विद नो बाउंड्रीज। कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, और कोई वो नहीं होना चाहिए, क्या उसको शर्तें नहीं होनी चाहिए, यू नो। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि यस, आप उस चीज से, वो जो लॉस था उससे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी तरफ जो आएगा वो आप चाहते हैं कि टोटली कमिटेड हो। ओके, नाउ यहाँ कोई फैसले का वेट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है somebody waiting for maybe a divorce process। यस, ये हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ के थ्रू निकल रहे हो, या आपके पार्टनर इस चीज़ के थ्रू निकल रहे हो, गोइंग थ्रू अ डिवोर्स प्रोसेस, सेपरेशन, या किसी प्रकार का फैसला, या कोई प्रे कर रहा है, यू नो, ऐसी एनर्जी, या वेटिंग फॉर अ चेंज फॉर अ राइट टाइम। नाउ एज आई सेड कि आप बहुत होपफुल हैं, और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। विद द कोर्टशिप पीरियड मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड कोई हो सकता है जहां आपको ये महसूस होता है कि यस दिस इज द वन, वेटिंग फॉर अ मैसेज, कॉल। आप बहुत होपफुल हैं, या आप कॉन्फिडेंट हैं कि यस ऐसा होगा, तो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। आई टेल यू, हाई ऑनर कनेक्शन कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत सम्मान देने वाले हैं, रिस्पेक्ट देने वाले हैं, लव, कमिटमेंट, हाई ऑनर, somebody high honor coming towards you। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा वो इज्जत देंगे जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको लगता है कि यस यही है वो पर्सन। एंड विद दिस, ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, या हो सकता है आपके साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, और मे बी वांटिंग टू बाय अ होम टुगेदर, या आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, या आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपने घर इनवाइट करना चाहते हैं। बेसिकली इट्स अबाउट फैमिली टुगेदर और बीइंग टुगेदर, यू नो, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस सी फ्यू अदर मैसेजेस, जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं, तो अगर उसमें हमें कुछ दिखाई दे रहा है फ्रॉम योर पार्टनर कि वो इस टाइम पे आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, विल ओके, सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, विल यू मैरी मी। तो डेफिनेटली कोई भाई बहुत रेडी है आपको प्रपोज करने के लिए,
फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप, विल यू मैरी मी? तो पहला कार्ड तो ये है। ओके, लेट अस शफल सम मोर कि ये पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है, आई एम सॉरी, कोई अपोलोजाइज करना चाहता है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, और ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सही तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड मे बी दे वांट टू बी कमिटेड। आई डोंट, ओके, तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की एनर्जी हो। वी आर सोलमेट्स। तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई हो, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई हो। ओह माय गॉड, समबडी सेड दे चीटेड ऑन यू, कि किसी ने चीट किया था, कोई माफ़ी माँगना चाह रहा है और कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है और कोई सही तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है। शायद हो सकता है कि आपको भी कुछ ऐसा पता हो इस पर्सन के बारे में, दैट्स व्हाई आप लोग एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे या कम बात हो रही है या किसी को शक है। बट अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ये जो पार्टनर है आपके, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर ऑल द लवली पीपल, और ये उन सब के लिए है जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। आई होप यू लाइक इट। मुझे कमेंट करके बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।